हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैल्विन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हमने माता का आंचल का पूरा पार्ट जो है हमने पढ़ा और अच्छे से इस कहानी को समझा। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी और सीबीएसई में क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है माता के आंचल चैप्टर से। भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी? वह उसके बाबूजी को क्या कहती और इससे माँ की कैसी छवि जो है बनती है? आप अच्छे से इस कहानी को जानते हैं कि जब पिताजी भोलेनाथ को खाना खिला रहे होते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा खिला रहे होते हैं, तो उनकी माँ जो है वो क्या कहती है? उनकी माँ जो है कहती है कि आपको खिलाना नहीं आता। नहीं, मर्द क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को वो कहती हैं कि जो उनके हस्बैंड होते हैं, जो भोलानाथ के पिताजी होते हैं, उनसे कहती हैं कि बच्चा जब खाए तो उसको थोड़ा थोड़ा नहीं खिलाना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा खिलाओगे तो उसे ऐसा लगेगा कि उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। ठीक है, वो कहती है कि बच्चों को ऐसे खिलाना चाहिए, ठूस ठूस कर उसके मुंह में भर देना चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, वो खेलते हुए भी वो जो है वो खाना खाता रहेगा और ज्यादा जो है उसका पेट भर जाएगा। इससे क्या नजर आता है? तो इससे नजर आती है यहाँ पे माँ की ममता। ठीक है, माँ की ममता नजर आती है। हर किसी की माँ जो है ऐसे ही करती है। ठीक है, वो चाहती है कि जो उनका बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा खाए और ज्यादा से ज्यादा जो है शक्तिशाली हो, पहलवान टाइप का हो जाए। तो यहाँ पे जो है माँ की ममता नजर आती है। चलिए बच्चों, इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? आपको स्टोरी पूरी अच्छे से पता है तो कोई भी पॉइंट जो है आप नहीं छोड़ोगे। चलिए जानते हैं। भोलानाथ के भरपेट खाना खाने के बाद भी उसकी माँ उसको थोड़ा और खिलाने की हट करती थी, यानी जिद करती थी। जो भोलानाथ के पिताजी थे उनसे कहती थी कि और खिलाओ और खिलाओ। वह उसके बाबूजी को कहती कि आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, आप तो थोड़ा थोड़ा खिलाते जा रहे हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी ये समझ लेता है कि बहुत खा चुका। ठीक है, तो बच्चा जो होता है वो क्या करता है? बच्चा जो है क्या करता है मेनली, वो अगर उसे खिलाओगे थोड़ा थोड़ा तो वो तो उसे ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, कई बार खा लिया। और मेनली होता क्या है कि बच्चे को जो चीज पसंद नहीं होती है तो माँ क्या करती है, लालच देके जो है ना उसको वही चीज खिलाती है। क्यों? वही चीज जो है शक्तिशाली होगी उनके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे कोई सब्जी पसंद नहीं है आपको, फिर भी मम्मी बना देती है, तो यही रीजन है। तो माँ का प्यार है यहाँ पे। चलिए, आप खिलौनों का ढंग नहीं, आप जो है खिलाने का ढंग नहीं जानते कि आपको खिलाना नहीं आता है। बच्चों के मुंह भर कौर खिलाना चाहिए, यानी उन्हें बिल्कुल मुंह जो है उनका भर देना चाहिए जब खा रहे हूं। ठीक है, बड़े बड़े कौर जो है उनके मुंह में देने चाहिए। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है, ये तो बात सच है। ठीक है, 100% सच है कि माँ के हाथ से जो है खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। ठीक है, माँ नहीं खिला रही है, आप बड़े हैं फिर भी, तो अगर माँ जो है परोस के देंगी आपको, माँ थाली बना जो है लगा कर देंगी आपको, अगर तब भी खाओगे आप तो आपका जो पेट है वो पूर्ण रूप से भर जाएगा। ठीक है, एक अलग ही टेस्ट आता है उस खाने में। लेकिन आप जब खुद से लेकर खाओगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। आप सिर्फ क्या है, एक खाना पूर्ति कर रहे हो कि चलो खा लेते हैं आप, ठीक है, खाना जरूरी। लेकिन जो मेनली टेस्ट आएगा वो कब आएगा? माँ के हाथों से ही आएगा। चाहे माँ खाना परोस के देती हैं या माँ अपने हाथों से खिलाती हैं। जब आप बीमार होगे तो माँ जो है अपने हाथों से खिलाती हैं कि हमारा बच्चा जो है जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माँ के इस व्यवहार से उसकी एक छवि बनती है कि वह अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक ममत्व यानी ममता रखती हैं। जो माँ है वो अपने बच्चों के प्रति जो है बहुत ज्यादा लाड प्यार यानी ममता रखती हैं, तथा चाहती हैं कि वह अधिक से अधिक खाए और मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली व ऊर्जावान बन जाए। ज्यादा खाएगा, ज्यादा अंदर जो है विटामिन वगैरह पहुंचेंगी, मिनरल्स पहुंचेंगे और ज्यादा पहलवान होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा। इससे माँ का अपनत्व एवं अत्यधिक स्नेह झलकता है। इससे माँ के जो है प्यार झलकता है, स्नेह झलकता है। ठीक है, तो आप इस आंसर को आराम से लिख पाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट वही चीज है जो आपने कहानी में पढ़ी है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बच्चों, कहता है भोलानाथ के खाने के समय माता पिता में नोक झोंक होती थी। ठीक है, क्योंकि माँ कहती थी कि इसे ज्यादा खिलाओ, बड़े बड़े कौर खिलाओ। आपको भी अपने बचपन का समय याद आता होगा जब घर में माता पिता के बीच नोक झोंक होती थी। ऐसा कुछ आप बीते प्रसंगों का वर्णन आपको करना है, यानी इस बार जो है आपने आंसर अपने जो आपके जीवन में जो बीता है उस पे लिखना है।
ठीक है, इस पाठ के आधार से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, अपना आपका जो बचपन था, ठीक है, आपके बचपन में जो माँ और बाप में नोक झोंक होती थी आपको लेकर, ठीक है, उस पर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है। तो क्या हो सकते हैं वो पॉइंट, बहुत सारे हो सकते हैं बचपन में। तो क्या हो सकते हैं, जैसे मम्मी जो है अगर डांटती हैं तो पापा जो है क्या करते हैं, पापा प्यार दिखाते हैं। अगर पापा डांट रहे होते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी जो है आपका जो है पक्ष लेती हैं और मम्मी जो है आपको मनाती हैं। ये सब दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है और आपको यह कुछ चाहिए, तो पापा मना कर रहे होते हैं तो मम्मी कहती हैं दिला दो। ठीक है, जब मम्मी मना कर रही होती है इस चीज को दिलाने के लिए तो आप पापा के पास जाते हो, पापा कहते हैं दिला दो। तो ये सब चीजें जो है आपको अपने जो है अनुसार लिखनी है कि आपके जीवन में क्या हुआ है। ठीक है, आपके जीवन में क्या हुआ है। भोलानाथ के जीवन में तो जो नोक झोंक हुई माता पिता के बीच में, वो किस चीज को लेकर हुई, उनके खाने को लेकर हुई। वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाए हमारा बच्चा और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पहलवान हो जाए, ताकतवर हो जाए। तो आप जो है इसका आंसर खुद से लिखेंगे। चलिए जानते हैं, आपको पॉइंट हम बता देते हैं क्या क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर जिस प्रकार भोलानाथ के पिता माता पिता के बीच नोक झोंक होती थी, वैसे ही हमारे बचपन में भी माता पिता के बीच नोक झोंक होती थी। ठीक है, लिखना पड़ेगा। पिताजी किसी कारण हमें डांटते तो माँ हमारा पक्ष लेती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पिताजी डांटेंगे तो माँ पक्ष लेंगी और जब माँ डांटेंगी तो पिताजी पक्ष लेंगे। यानी एक का जो स्नेह है, एक का जो प्यार है आपको देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, बचपन में भी और अभी भी, जब कितने भी बड़े हो जाए अभी भी आपको दिखेगा ये। चलिए, और माँ डांटती तो पिताजी हमें प्यार करते। खाने के अतिरिक्त अन्य कामों जैसे खेलने कूदने स्कूल जाने को लेकर भी माता पिता के बीच नोक झोंक होती थी। माँ हमें पढ़ने के लिए बैठने को कहती और तो पिताजी जो क्या करते थे, हमें घुमाने के लिए बाहर ले जाते थे। ठीक है, माँ कहती थी बेटा पढ़ लो, गब्बर आ जाएगा, लेकिन पिताजी क्या करते थे, पिताजी जो है उसे खेलने के लिए बाहर ले जाते थे। तो यही सब जो है आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। आपको जितना भी है आपके जीवन में जो भी हुआ है सब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो उन दोनों के बीच होने वाली नोक झोंक हमारे प्रति उनका प्यार ही प्रदर्शित करती है। यानी अगर वो लड़ रहे हैं आपस में तो लड़ किसके लिए रहे, आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, एक चाहता है कि ये काम हो, एक चाहता है नहीं हो, फिर एक चाहता है ये काम हो, दूसरा चाहता है नहीं हो। तो यही जो है नोकझोंक उनके बीच चलती रहती है। हमारी मानसिकता को भांपकर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं जब दूसरा या माता पिता में से अन्य कार्य के लिए कहता है। यानी वो भांप लेते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, जो बच्चा चाहता है वो वही करते हैं। एक तो मना करेगा, यानी माता मना कर रही होंगी या फिर पापा मना कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक हाँ कह रहा होगा उस काम के लिए कि हाँ कर दे दो कोई बात। देखा होगा आपने अभी भी बचपन में, क्या अभी भी आपके साथ होता होगा कि अगर पापा मना कर रहे हैं किसी काम के लिए तो मम्मी मना लेती हैं, हाँ ठीक है करने दो हमारे बच्चा है। ठीक है, अगर मम्मी मना कर रही है तो आप पापा के पास जाते हैं और पापा से जो है कहलवा देते हैं हाँ ठीक है करने दो। तो यही सब जो है जीवन का परम उद्देश्य है बचपन में। चलिए आगे चलते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो भैया ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि भोलानाथ का जो बचपन था वो बिल्कुल अलग था और आपका जो बचपन है वो शहरी बचपन है वो बिल्कुल अलग है। अभी भी गांव में जो गांव के बच्चों का जो बचपन होता है बिल्कुल भोलानाथ जैसे ही बचपन होता है। ठीक है, कोई उनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होते, कोई उनके पास इलेक्ट्रॉनिक जो है टॉयज नहीं होते, कोई खिलौने नहीं होते। अभी भी वो मिट्टी में ही खेल रहे होते हैं जो गांव के बच्चे होते हैं। ठीक है, अभी भी वो झुंड बना के अपने साथियों के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है, ना तो उनके पास कोई गेम खेलने को होता है, जैसे आपके पास टॉयज होते हैं। ठीक है, टॉयज में गेम खेल रहे होते हो आप। ठीक है, टीवी देख रहे होते हो, कार्टून देख रहे होते हो आप, डोरेमोन देख रहे होते हो, टॉम एंड जेरी देख रहे होते हो, सिंचैन देख रहे होते हो, मोटू पतलू देख रहे होते हो। लेकिन वहां के जो बच्चे हैं, जो गांव के बचपन होता है उसमें ये सब नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता ये सब। अभी भी बच्चे वो वही जीवन जी रहे होते हैं, बिल्कुल बचपना जो है उनके अंदर भरा होता है और अभी भी वो वही गेम खेल रहे होते हैं। गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे, चोर पुलिस खेल रहे होंगे, ठीक है, खो खो वगैरह ये सब खेल जो है, कबड्डी वगैरह वो खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो खेल रहे हैं वही जीवन है असली। वो जो है मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से मजबूत हो रहे होते हैं।
और यहाँ पे जो शहरी जीवन होता है इसमें बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो रहे होते हैं और शारीरिक रूप से नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, टाइम लगता है उन्हें ग्रो करने में, लेकिन जो बचपन जो गांव के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत जल्दी जो है बड़े होने लगते हैं। यही रीजन है वहां पे, क्योंकि वो उनकी जो बॉडी की एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा होती है, वो खेलते ज्यादा है। ठीक है, पढ़ते भी हैं लेकिन खेलते ज्यादा है, वो मेनली जो उनका काम होता है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। वो क्या करते हैं, वो खेलते भी हैं तो घर में बैठ के खेल रहे होते हैं। ठीक है, पढ़ रहे होते हैं मेनली। तो मानसिक तौर पे जो है यहाँ पे शहरों में बच्चे तैयार होते हैं, और शारीरिक रूप से जो बच्चे हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, वो गाँवों में तैयार होते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए कैसे आप जो है इसके आंसर को लिखोगे, आइए बच्चों जानते हैं। तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की जो सामग्री थी वो बिल्कुल डिफरेंस थी, बिल्कुल अलग थी। ठीक है, आप किस प्रकार खेलते थे और भोलानाथ बेचारा किस प्रकार खेल रहा था, कौन कौन सी वो गेम खेल रहा था, वो खेती कर रहा था, वो बारात लेके जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार के गेम खेल रहा था वो। ठीक है, और किसमें चूहा के बिलों में पानी डाल रहा था। तो ये सब जो है वहां पे भोलानाथ के गेम थे। भोलू हमारे और उनके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे। यानी जो भोलानाथ थे उनके जो गेम थे, उनके जो खेल थे, वो कैसे खेले जाते थे, अपने साथियों के साथ ग्रुप बनाकर खेले जाते थे। ठीक है, अपने जो उनकी मंडली थी, ठीक है, उनके साथ खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री अत्यधिक मिट्टी के खिलौने होते थे। ठीक है, मैंने कहा ना कि मिट्टी में ही खेलते रहते हैं वो जो गांव के बच्चे होते हैं। अभी भी आप जाओगे कभी गांव वगैरह आप जाते होगे, या कोई भी गांव से रिलेटेड है तो वो देखता होगा कि बच्चे छोटे छोटे वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी में ही खेल रहे हैं। ठीक है, मिट्टी से ही खेल रहे हैं उनका अलग ही चलता है। लकड़ी और मिट्टी के घड़े टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते और कागज आदि होते हैं, यही खिलौने होते हैं उनके उनके जीवन में। जबकि आज प्लास्टिक आदि का प्रचलन है, इसी कारण हम प्लास्टिक के आकर्षक खिलौने खेलते हैं जो कि संगीत की धुन और बोलने की आवाज भी निकालते हैं। और लेकिन जो शहरी बच्चे होते हैं, जो ये बच्चे होते हैं, ठीक है, जो गांव से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं। और प्लास्टिक के खिलौने भी कैसे होते हैं, आवाज निकालने वाले होते हैं, आकर्षक खिलौने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है गांव के बच्चों को नहीं मिलता। ठीक है, आप खुद सोचो इस बात को, नहीं मिलता है, अभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, अभी भी वो क्या करते हैं, वो नंगे पैर जो है इधर उधर घूम रहे होते हैं। चलिए, टेलीविजन के आने से हम कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, निक आदि चैनल देखकर हम अपना मनोरंजन जो है करते हैं। लेकिन वो ऐसा सब नहीं करते हैं। अब हो गया है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं कि अब जो है टीवी वगैरह देखने लगे हैं, और टीवी भी ज्यादा नहीं देखते हैं वो लोग, कार्टून वगैरह नहीं देखते हैं वो मेनली अभी भी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अभी भी खेलते हैं यार, अपने साथियों के साथ झुंड बना के खेलते हैं, क्योंकि उसका अलग मजा है। ठीक है, वो एक जीवन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक बचपन है आपका, जो कि एक अलग ही जो है टेस्ट देता है। लेकिन यहाँ का जो बचपन है, जो शहरी बचपन है, वो वैसा जो है मजा नहीं देगा। आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आजकल डिजिटल प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने द्वारा हम उन्हीं खेल पर सामग्री से खेलते हैं। ठीक है, जो खिलौने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हैं यार। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से, सुलभता से मिल जाती है बिना पैसे खर्च करे, जबकि आजकल के बच्चों की जो सामग्री है वो बाजार से खरीदनी पड़ती है। यानी जो हमारे खिलौने हैं वो बाजार से हमें लाने पड़ते हैं, जबकि भोलानाथ जैसे जीवन था, उनके जो खिलौने हैं वो क्या खिलौने होते हैं यार, मिट्टी होती है उनके खिलौने, घड़ा टूट जाता है तो उसी से खेल रहे हैं वो। ठीक है, उसी को जो है लड्डू बतासे समझ रहे हैं, पेड़ पत्तों से खेल रहे हैं, कागज से खेल रहे हैं। तो वो एक जीवन है, वो एक अलग जीवन है। ठीक है, वो एक अलग बचपन है, और वही बचपन जो है एक असली बचपन है बच्चों। आप खुद जो है अगर कभी गांव जाते होगे तो आप देखते होगे कि जो वहां के बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं उन्हें। लेकिन कुछ चीजें डिफरेंस रखते हैं यार, वहां जो है उतना वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन शहरों में जो है वो बच्चे ज्यादा पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। अब यहां भी आपके विचार पूछे। ठीक है, यहाँ इस पाठ के आधार पे आपको अपने विचार बताने हैं, तो कैसे जो है आप अपने यहाँ पे विचार रखोगे, चलिए जानते हैं। तो जो भोलानाथ थे वो अपने जो हम उम्र जो लोग होते हैं, हम उम्र जो है बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ खेलते थे। जब उन्हीं के साथ खेलते थे तो उन्हें उनमें घुल मिल कर जो है अच्छे से खेल पाते थे। ठीक है, उनका जो भोलानाथ का जो जीवन था वो बिल्कुल डिफरेंट था यार। ठीक है, वो सब कुछ भूल जाते थे। जैसे आपने देखा होगा अगर बच्चे को चोट लग जाती है
तो वो चोट भी भूल जाते हैं खेलने के टाइम पे। तो यही सब जो है बिल्कुल डिफरेंस है कि भोलानाथ का जो जीवन है वो बिल्कुल डिफरेंस है। जब भोलानाथ के पिताजी उन्हें लेके जाते हैं स्कूल से, जब मास्टर जी डांट देते हैं तो लेके जा रहे होते हैं, तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में उनके साथी मिल जाते हैं भोलानाथ के, भोलू के। तो क्या करते हैं, उनको देखकर क्या करते हैं, पिताजी की गोदी से उतर जाते हैं और जाके उनके साथ खेलने लगते हैं। ठीक है, यानी मूसन तिवारी से मजाक करने से लेके वहां उनके साथ खेलने तक उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है वो बिल्कुल डिफरेंट रखता है। तो आपको जो है यहाँ पे अपने विचारों जो है यहाँ पे प्रकट करने हैं। आइए जानते हैं अपने विचार को कैसे रख पाते हैं इस आंसर में। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाते थे, यानी रोना भूल जाते थे, कुछ नहीं याद रहता उन्हें जब खेलने का टाइम आता है। बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चों का नेचर होता है ये तो, कि वे आसानी से उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आपके भी छोटे अगर भाई बहन हैं तो वो क्या करते हैं, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, वो गेस्ट के बच्चे हैं, तो उनके साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम उम्र का जो है हिसाब किताब होता है यहाँ पे। और भोलानाथ अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलते थे। ठीक है, यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो जो साथी थे उसके, वो मजाक उड़ाते हैं, क्या यार जो हमेशा रोता रहता है। ठीक है, रोतड़ू रोतड़ू कहते फिर उसे भोलानाथ को, तो उससे सकना भूल जाते। ठीक है, और खेलने में जो है व्यस्त हो जाते थे। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था। भाई हम उम्र के साथ खेलेंगे तो मजा तो आना ही है। ठीक है, आप भी आपके किसी भी एज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी उम्र का कोई मिल जाता है तो आपकी जो ट्यूनिंग है उनके साथ जो है वो अच्छी बैठती है। बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। मतलब अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें करते थे। भाई शरारत तो बचपन में बहुत की जाती हैं, हम भी करते थे, आप भी करते हो। चलिए, वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मग्न हो जाते, जिस कारण वे सिसकना भूल जाते। तो साथियों की जो मस्ती करते साथ में, उन्हीं के साथ जो है घुल मिल जाते थे। तो इसी प्रकार जो है आपको उस कहानी के आधार पे अपना आंसर लिखना है, अपने जवाब लिखने हैं आपने। बात समझ रहे हो। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों यहाँ पे, ये कह रहा है बच्चों द्वारा बारात कैसे निकाली जाती थी। ये बारात है, बारात नहीं है यार, बारात होता है। उसके द्वारा सजाई गई बारात तथा शादी के कार्यक्रम का वर्णन करते हुए माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बाबूजी उनके इस कार्यक्रम में किस तरह सम्मिलित होते थे। छोटों के प्रति बाबूजी के प्रेम और स्नेह का जो है उदाहरण आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो बच्चे जो है बारात कैसे निकालते थे आप जानते हैं। बच्चे घर के एक कोने में इकट्ठे होते थे और पीपा ले आते थे, पीपा बजाना स्टार्ट कर देते, सहनाई बजाना स्टार्ट कर देते, कुछ नहीं तो मुंह से ही सहनाई बजाना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, टूटा हुआ पिंजरा ले आए, उसको जो है पालकी समझ लेते थे। तो बारात को क्या करते थे, बारात को एक कोने से दूसरे कोने ले जाते थे और किस पे बैठ के, बकरे पे या बकरी पे बैठ के जो है एक कोने से दूसरे कोने पे ले जाते थे और वहां से जो है बारात वापस आ जाती थी। जैसे नॉर्मली उन्होंने अपने जीवन में होती हुई चीजें देखी हैं, बस उन्हीं को जो है वो खेल समझ के कर रहे हैं, उन्हीं को वो क्या समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं। वही एक जीवन है उनका, वो जो जी रहे हैं वो एक असली जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो खेल रहे होते हैं। तो दुल्हनिया को जो है एक जो है बिठाया जाता है लाल कपड़ा डाल के, और बिठाने के बाद जो है उनके पिताजी आते हैं और पिताजी जो है घूंघट उठा के देख लेते हैं, घूंघट उठा के देख लेते हैं। ये सब देखकर जो बच्चे हैं और भोलानाथ है वो खिलखिला उठते हैं और भाग जाते हैं। तो ये जो है क्या दिखाता है, ये जो है पिताजी का प्रेम दिखा रहा है बच्चों के प्रति, कि जो पिताजी हैं वो उनमें घुल मिल रहे हैं, उनमें घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जो है अपना स्नेह दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, कैसे इस आंसर को लिखोगे आइए जानते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है। बच्चे कनस्तर का तंबूरा बजाते थे, सब कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ वही है, पूरी कहानी वही है। आपसे पूछ रहा है कि खेल क्या खेलते थे बारात वाले। सहनाई बजाकर वह टूटी चूहेदानी पालकी बनाकर बारात निकालते थे। भाई बारात निकलती थी, बच्चे स्वयं समधी बनकर बकरे पर चढ़कर चबूतरे की एक कोने से दूसरे कोने पर जाते थे। भाई बारात जाएगी और घोड़ा नहीं मिल रहा तो बकरी मिल जाती है, बकरी पे ही बारात निकाल रहे हैं। आंगन तक जाकर बारात फिर लौट आती थी। ठीक है, लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो क्या करते थे, जाकर घूंघट उघाड़ लेते थे। वह जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, तब
सभी बच्चे हंसकर भाग जाते। बाबूजी इस प्रकार छोटों के प्रति प्रेम और उनके असीम वात्सल्य, वात्सल्य मतलब जो प्रेम होता है वो दर्शाते थे। वह भोले भाले व स्नेही व्यक्ति थे, तभी वे बच्चों के नाटक में सम्मिलित हो जाते थे, तो कभी प्रश्न होकर बच्चों के खेल देखा करते थे। ठीक है, तो यही जो है आपको यहाँ पे लिखना है। सब कुछ मैंने आपको बताया, टू द पॉइंट आपको चीजें मैंने समझाई, तो वही जो है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ जो है नहीं रखते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर आपको ये उदाहरण सहित जो है आपको स्पष्ट करना है। चलिए, तो इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो है ज्यादा देर तक रोना जो है पीड़ा वगैरह जो है उनको ज्यादा एहसास नहीं होता है उन्हें। ठीक है, बात करें यहाँ पे भोलू राम की, हमारे भोलूनाथ जो हैं उनकी बात करें तो वो क्या करते थे, और भाई जाते थे, आंधी का टाइम होता था तो आम जो है उठाने के लिए चले जाते, क्योंकि आंधी में जो है आम नीचे गिर जाते हैं, तो उनको उठाने के लिए जाते थे। और वहीं से क्या होता था, बिच्छू निकल आते थे। बिच्छू निकलते ही देखते ही वो भाई 9 तो 11 हो लेते, वहां से भाग पड़ते थे। तो रास्ते में उन्हें क्या हुआ, रास्ते में कौन मिल गया, रास्ते में मिल गया उन्हें मूसन तिवारी। ठीक है, मूसन जी मिल गए। अब मूसन जी को वो चढ़ाने लगे, एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनको चढ़ाने लगे, ये और इनका साथी। ठीक है, इनका साथी तो भाग जाता है, लेकिन क्या होता है कि पाठशाला में मास्टर जी से शिकायत की जाती है, और मास्टर जी जो है अपने सिपाही भेजते हैं, अपने जो है बच्चे होते हैं जो पहलवान टाइप के, उनको भेजते हैं कि भोलू राम को पकड़ के लाया जाए। भाई भोलू राम जो है पकड़ में आ जाते हैं, और भोलू राम पकड़ के आने के बाद जो है मास्टर जी बहुत डांट लगाते हैं। मास्टर जी को डांट लगाते जो है, जब ये बात जो है उनके पिताजी को पता लगती है, पिताजी भागे चले आते हैं और विद्यालय आते हैं, और जो मास्टर जी हैं उनसे माफी मांगते हैं, और भोला राम जो रो रहा होता है उसको गले से लगा लेते हैं और अपने जो है उठा लेते हैं। ठीक है, लेकर वो घर आ रहे होते हैं, तो जो भोला नाथ है, हमारे भोलू जी हैं, वो आते टाइम रास्ते में बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, जो उनके साथी होते हैं, साथी मित्र जो होते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं, लंगोटिया यार जो होते हैं उनको देखते हैं खेलते हुए। तो उस टाइम तो वो रो रहे थे, लेकिन जब उनको देखते हैं तो सिसकना रोना सब भूल जाते हैं, और उनकी गोदी से उतरने के बाद जो है फिर से उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों का जो है ये व्यक्तित्व होता है, बच्चों का जो है ये नेचर होता है कि वो जो है ज्यादा देर तक अपने पास जो है दुख वगैरह जो है नहीं रखते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से उनका जो मूड है, उनका जो रूप है वो बदलता रहता है। तो आंसर को कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए आइए जानते हैं। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ और उसके मित्र बाग में बिच्छू को देखकर जो है डर गए, भागकर आ रहे थे कि रास्ते में मूसन तिवारी जो नामक व्यक्ति है वो मिल गया। भोलानाथ का जो मित्र था बेजू जो है उन्हें चिढ़ाकर बोला, क्या बोलता है, बुढ़वा बेईमान लागे करेला का चोखा, बुढ़वा बेईमान लागे करेला का चोखा। उसके मित्र कुंडली ने भी उसको साथ दिया और उन्हें चिढ़ाने लगे। आपने देखा होगा, आपका जो ग्रुप होता है जो आपके मित्रों का, उनमें से अगर कोई एक ऐसी शरारत कर देता है तो उसका साथ जो है सब दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो है बेजू जी ने हमारे चिढ़ाना स्टार्ट किया बूढ़े व्यक्ति को, तो बाकी जो मित्र थे उन्होंने भी चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसके। चलिए, इस पर मूसन तिवारी ने उन्हें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बेजू तो वहां से भाग गया, किंतु भोलानाथ पकड़ा गया। पाठशाला के गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत डांटा, बहुत ज्यादा डांटा। ठीक है, अब ये सब देख के भोलानाथ जो है रोने लगे। तब ये बात उसके पिताजी को पता चली, तो उसके पाठशाला लेने गए। पिताजी को देखकर भोलानाथ जोर जोर से रोने लगा, परंतु रास्ते में घर आते समय पुनः मित्र मंडली जो है देखकर अपना रोना धोना दुख पीड़ा जो है सब भूल गया कि मैंने क्या किया, किसने मुझे डांटा। उन्हें अब कुछ भी याद नहीं, उन्हें अपनी मित्र मंडली जो है मिल गई, लंगोटिया यार उनको मिल गए अपने, तो रोना धोना पीड़ा को भूलकर उनमें जा मिले। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बच्चों को रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रखते। उनका नेचर ये होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। ठीक है, कभी उन्हें भूख लग जाती है, तो इसी प्रकार से जो है चीजों को करते रहते हैं। चलिए बच्चों, आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ के आधार पे
ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेते हैं। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है और इस क्वेश्चन को आप कैसे और तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, तो देखते हैं। भोलानाथ संकट के समय अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है? पिता का अंचल पाठ के आधार पे आपको स्पष्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भोलानाथ चूहों के बिल में पानी डाल रहे होते हैं तो वहां से चूहों के शासक कौन निकल आते हैं? नागराज जी निकल आते हैं। अब नागराज जी को देखकर जो है ये और इनके मित्र भागना स्टार्ट करते हैं। इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस भागना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डर होता है उन्हें सांप का बच्चों को। तो भागने स्टार्ट करते हैं और आते टाइम जो है छिल जाते हैं, लुढ़कते पुढ़कते आते हैं और ये जो है रोना स्टार्ट कर देते हैं, खून उनका निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो घर आ रहे होते हैं तो बाहर जो है बैठकर बाबूजी हुक्का पी रहे होते हैं। बाबूजी उसको बुलाते हैं भोलानाथ को, भोलू भोलू, लेकिन भोलानाथ जो है रोते हुए आ रहे होते हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो सीधा अपनी माँ के पास जाते हैं। ठीक है, माँ के पास जाते हैं, क्योंकि कष्ट और पीड़ा में जो है कौन नजर आता है? कौन? सिर्फ बच्चे को माँ नजर आती है। आपको चोट लगती है तो आप क्या बोलते हो? पापा थोड़ी बोलते हो, माँ ही तो बोलते होगे, माँ। तो ठीक है, तो ये दर्द जो है ये नेचुरल है। ठीक है, कोई भी सही, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप कितने भी बड़े हो गए हो, तभी भी अगर आपको चोट लगती है तो मुंह से माँ ही निकलता है। तो एक लगाव होता है माँ से। माँ आपके जो है दुख और दर्द को जानती है, अच्छे से समझती है, आपकी पीड़ाओं को अच्छे से समझती है, कब मेरे बेटे को क्या चाहिए, ठीक है, किस बात का दुख है उसे, सब समझती है माँ। तो माँ और पिताजी में यही फर्क होता है कि बच्चा जो है अगर किसी मुसीबत में होता है, किसी दुख में होता है, या उसे भूख लग रही होती है, तो वो पिताजी के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा मम्मी के पास। आपको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हो? मम्मी के पास जाते हो। तो ये नेचुरल है चीजें, ठीक है। ये आपके साथ क्या, भोलानाथ के साथ क्या, सबके साथ होती हैं, ठीक है। वो मम्मी को ही याद करते हैं। चलिए आइए इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे जानते हैं बच्चों। ये अच्छी कहानी थी, काफी मजा आया इस पूरी कहानी को पढ़ के। लेखक का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर किसकी? माँ की शरण लेते, यानी परेशानी में भी वो माँ के पास ही जाते थे, ठीक है। प्यार उनको पिताजी से भी बहुत था, लेकिन जाते वो माँ के पास ही थे परेशानी में। बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करता है। परेशानी में उसे पिता का साथ नहीं सुहाता, ठीक है। क्यों? जिस प्रकार पिताजी हैंडल करेंगे बच्चे को, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा जो है एक माँ अपने बच्चे को हैंडल करती है। आइए, माँ के आंचल में उसे दुखों का पता नहीं चल पाता और वह आराम से रहता है, ठीक है। आप कितना भी रो के आ रहे हो, छोटे बच्चे की बात अगर मैं करूं, आप अगर रो रहे हो, ठीक है, रोकर अगर माँ जो है आपको गोद में लिटा लेती हैं तो आप सो जाओगे कुछ टाइम, ठीक है। एक अजीब सी शक्ति है वहां, ठीक है। आप सो जाओगे, सब दुख दर्द पीड़ा सब भूल जाओगे, आप सो जाओगे। वह भावनात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करते थे, क्योंकि माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। भाई माँ से अच्छा कोई नहीं समझता। आइए, माँ जैसी कोमलता, आत्मीयता, ममत्व की भावना माँ से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो माँ से ही हमें क्या मिलता है? उनकी कोमलता, आत्मीयता और जो ममता जो है वो कहाँ से मिलती है? माँ से ही मिल सकती है, पिताजी से नहीं मिल सकती है। माँ से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख बच्चे को माँ की छाया से प्राप्त होता है वह पिता से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप भूखे हो तो पिताजी एक बार कहेंगे कि बेटा खा ले, ठीक है, और आपने नहीं सुनी, कोई बात नहीं, फिर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप भूखे हो और ये बात आपकी मम्मी को पता लग गई तो मम्मी जब तक आपको ठूस के खिला नहीं देंगी तब तक उनको जो है चैन नहीं मिलेगा, उनको वो बेचैनी होती रहेगी कि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है भूखा है। तो यही फर्क जो है यहाँ पे माँ और पिताजी में होता है। चलिए बच्चों आइए चलते हैं आगे। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको बताना है। माता के आंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता इस पाठ की किस घटना में निहित है, यहाँ पे आपको बताना है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर कहानी लिखी जाती है तो उसके जो है पीछे जो बीती हुई चीजें होती हैं उस पे आधारित लिखी जाती है, किस समय में जो है वो बीती हैं उसके आधार पे जो है उसका जो है लिखा जाता है शीर्षक वगैरह।
उसी के आधार पर कहानी को लिखा जाता है। चलिए यहां पे कहता है कि माता का आंचल का जो शीर्षक उपयुक्त बताते हुए आपको कि ये जो है एक ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। ठीक है, तो क्या रीजन है इसके ठीक होने के, जो ये नाम रखा गया, क्या रीजन हो सकते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है, बच्चे को दुख होता है तो चाहे पिताजी से कितना भी प्रेम करता हो वो बच्चा, या पिताजी उसे कितना भी प्रेम करते हो, वो जाएगा माँ के पास ही। ठीक है, उसे चाहिए क्या? दुख और दर्द में माता का आंचल ही चाहिए। ठीक है, कितनी भी परेशानी हो, कि अगर उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, या उसे कुछ और चीजें लगी है इमरजेंसी वाली, तो वो करेगा याद किसको? उस माँ को ही याद करता है। ठीक है, माँ को ही याद करेगा हमेशा, कभी पिताजी को याद नहीं करेगा। तो इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है, यही रीजन है। पूरी कहानी आप पढ़ के आए कि क्या क्या रीजन है यहाँ पे माता का आंचल रखने के। तो ये जो माता का आंचल रखा है वो बिल्कुल सुटेबल रखा है इस चैप्टर के लिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए कैसे इस आंसर को लिखोगे, आइए जानते हैं बच्चों। किसी भी उपन्यास या कहानी या शीर्षक किसी घटना, पात्र, देश, काल, वातावरण आधारित पर ही आधारित होता है। ये जो माता का आंचल शीर्षक इस चैप्टर को रखा गया उपन्यास की घटना पर ही आधारित है। ठीक है, इस कहानी में मां आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है, यानी मां का जो प्यार है, स्नेह है, वो दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। कह रहे बालक जो है भोलानाथ अधिक जुड़ाव पिता के साथ दर्शाया गया, यानी जो ज्यादा दिखाया, जब हमने चैप्टर पढ़ा, स्टोरी पढ़ी, तो बच्चा जो है किसके साथ खेलता था? पिताजी के साथ ही खेलता था, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ पूजा करता था, उन्हीं के साथ उठता था, उन्हीं के साथ भभूत लगाता था। ठीक है, फिर भी उसका सिर्फ नाता जो है इस चैप्टर में बताया है कि बच्चा सिर्फ दूध पीने के टाइम ही माँ के पास जाता था। ठीक है, फिर भी दुख दर्द में उसे कौन याद आता है? माँ ही याद आ रही है। इतना पिताजी के साथ रहने पर भी उसे पिताजी याद नहीं आ रहे हैं, दुख दर्द में माँ ही याद आ रही है। चलिए, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है, तब वह पिता की अपेक्षा माता की गोद में छिपकर ही शांति सुरक्षा का अनुभव करता है, यानी उसे जो सेफ फील होता है, उसे जो कंफर्टेबल जोन लगता है, वो माता का आंचल ही लगता है। माता से बच्चों का ममत्व का रिश्ता होता है, ममता का रिश्ता होता है। भोलानाथ अपने पिता से अपार स्नेह था, यानी अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था भोलानाथ, और भोलानाथ के पिताजी भी उससे करते थे। पर विपत्ति के समय, परेशानी के समय जो शांति और प्रेम की छाया उसे अपनी मां की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती, कभी नहीं मिलती। ठीक है, आपको भी नहीं मिलती, भोलानाथ तो बेचारे छोटू हैं। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र का प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का जो शीर्षक है वो माता का आंचल रखा है। बात समझ रहे हो कि पूरा टाइम जो है भोलानाथ किसके साथ बिता रहे हैं? पूरा टाइम पिताजी के साथ बिता रहे हैं। ठीक है, हर काम पिताजी के साथ कर रहे हैं, खेलना कूदना, नहाना सोना, ठीक है, और गंगा पे जाना, मछलियों को आटा खिलाने के लिए, सारे काम वो पिताजी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम फिर भी माता का आंचल रखा, जस्ट एक ही वजह थी कि दुख दर्द और पीड़ा में जो है बच्चा किसके पास जाएगा? बच्चा माँ के पास जाएगा, वो पिताजी के पास नहीं गया। पिताजी बाहर हुक्का पी रहे थे बैठ के, ठीक है, फिर भी वो नहीं गया, वो गया किसके पास? माँ के पास, क्योंकि बच्चा जानता है कि जो उसका लगाव है माँ से, माँ उसके दुख दर्द को अच्छे से समझेगी। इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है माता का आंचल जो है रखा, और ये पूर्णतः जो है सही रखा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे जो हैं अपना प्रेम माता पिता के प्रति कैसे दिखाते हैं? आप खुद सोचो, आप अपने जो है प्रेम को माता पिता के प्रति कैसे दिखाते होगे? आप तो बड़े हो गए हो, तो आप क्या बस उनका कहना मान लेते होगे, वही प्रेम है। लेकिन जब छोटे बच्चों की बात करें तो वो क्या करते हैं, तो कैसे वो अपने प्रेम को दर्शाते हैं? तो छोटे बच्चे तो भाई कोई कुछ कह दो उनसे या कोई चीज उनको ना दो तो वो रूठ जाते हैं। ठीक है, फिर उनको मनाओ, ठीक है, उनको उनकी पसंदीदा चीज दो, माता से अपनी लिपट जाते हैं, उनके आंचल में जाके जो है लेट जाते हैं, अपने पिताजी की गोद में चढ़ जाते हैं और पिताजी की मूंछों से खेलते हैं। ठीक है, उनके साथ जो है और भी कई सारे गेम खेलते हैं। तो इस प्रकार से जो एक बच्चा है अपने माता पिता के प्रति जो है प्रेम को दिखाता है। चलिए इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न
प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है कि बच्चे कई बार जो है रूठ कर दूर चले जाते हैं और पास नहीं आते हैं। तो माता पिता को अन्वय विनय कर उन्हें मनाना पड़ता है, यानी उनकी हाँ में हाँ मिला के जो है उनको मनाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। कभी कभी आप भी रूठ जाते होगे जब मम्मी जो है आपको चप्पल से जो है चप्पल वगैरह से मारती होंगी, वाइपर वगैरह से मारती होंगी, तो आप भी रूठ जाते होगे, ठीक है। फिर भी मम्मी जो है खाना खिलाती हैं आपको, ठीक है, तभी खाती हैं जब खाना खिला देती हैं आपको। बच्चे अपनी माता की गोद में छिप जाते हैं और बाहर निकलने को तैयार नहीं होते, ठीक है, लेटे रहते हैं मम्मी की गोदी में। बच्चे पिताजी की गोद में चढ़ जाते हैं और उनकी छाती से इस प्रकार लिपट जाते हैं कि पिता का कठोर हृदय भी द्रवित हो जाता है, द्रवित जो है हो उठता है। यानी जब वो छोटे छोटे बच्चे मासूम से जब लिपट जाएंगे किसी पिता से, तो उनके अंदर भी जो है पिताजी के अंदर भी प्रेम आ जाता है, स्नेह आ जाता है, ठीक है, वो ही पिघल जाते हैं। बच्चे अपने माता पिता के गाल पर प्यार करके भी प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो हैं माता पिता के जो है किस वगैरह करके भी जो है यहाँ पे प्यार को अभिव्यक्त करते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे एकदम नन्हे मुन्ने। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है माता का अंचल पाठ के आधार पर बच्चों के प्रति माता पिता के वात्सल्य को अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने ही शब्दों में जो है आपको यहाँ पे क्या बताना है, माता के आंचल के पाठ के आधार पे माता पिता के प्रेम को। तो जो भोलानाथ थे, अगर हम भोलानाथ की ही बात कर लें तो भोलानाथ क्या करते थे, वो अपने पिताजी के साथ ही सोते थे और पिताजी के साथ ही उठते थे। पिताजी उन्हें सुबह उठाते थे, नहलाते थे और पूजा पाठ में जो है बिठाते थे, साथ में पूजा पाठ में बिठाते थे और सुंदर सी भभूत उनके माथे पे लगा देते थे, बहुत सारी, ठीक है। तो बिल्कुल वो कैसे प्रतीत होते थे, बिल्कुल भोलू राम प्रतीत होते, यानी भोलानाथ प्रतीत होते थे वो। और माँ क्या करती थी, माँ उनके बालों को जो है संभालती थी, उनकी चोटी बांधती थी, उन्हें कपड़े पहनाती थी, उनके काजल लगाती थी, ठीक है, जिससे मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। तो यही सब जो प्यार है माता पिता का बच्चे के प्रति यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए इसके आंसर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आइए जानते हैं। तो आंसर को आप लिख सकते हो इस प्रकार कि माता का आंचल पाठ में निम्नलिखित घटनाएं बच्चों के प्रति माता पिता के वात्सल्य को व्यक्त करते हैं। वात्सल्य रस होता है कि एक माता पिता का जो है एक बच्चे के प्रति स्नेह, एक शिक्षक का अपने स्टूडेंट के प्रति स्नेह, ठीक है। तो ये जो प्यार होते हैं ये एक अलग प्यार होते हैं। बात समझ रहे होगी। भोलानाथ के पिता सुबह सवेरे उठकर भोलानाथ को भी नहलाकर अपने साथ पूजा पाठ में बिठा देते थे और माथे पर क्या लगा देते थे, भभूत लगा देते ऐसे। उनका उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारना, तो ये भोलानाथ प्यार से कह रहे हैं, ये क्या है, ये माता पिता का प्यार ही तो है, पिताजी का प्यार है कि उसको भोलूराम कहते हैं। हमारा प्यार है उसके लिए हम उसे भोलूराम कहते हैं। चलिए पिताजी द्वारा उसे अपने कंधों पर बिठाकर गंगा जी जाना, खेल खेल में कुश्ती वगैरह लड़ना, ये सब भी जो है होता था। पिताजी द्वारा भोलानाथ ने अपने हाथ फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाना, माँ द्वारा तोता मैना हंस कबूतर ये बनावटी नाम लेकर जो है भोलानाथ को चोटी गूंथना, ये सब जो है क्या हो रहा था, ये सब जो है चावल वगैरह और दूध वगैरह मिला के जो है सान के खिलाया जाता था उस भोलानाथ को। माँ जो है किस किस के नाम लेती थी कि तोता का खा ले, मैना का खा ले, कबूतर के हिस्से का खा ले, हंस के हिस्से का खा ले, ये सब जो है नाम लेती थी और वो खा जाते थे भोलानाथ, ठीक है। माँ जो है उनकी चोटी बना देती थी। तो सांप से डरकर भोलानाथ को कांपते देखकर पिताजी को तेजी से उसकी ओर आना तथा माँ के जोर से रो पड़ना। जब भोलानाथ सांप देखकर डर गए, जब आते टाइम खून से लूलहान हो गए एकदम से, मतलब पूरा खून खून हो गया, सब जगह चोट लग गई क्योंकि लोटते पोटते आ रहे थे जल्दी जल्दी में डर के मारे। ये सब देखकर जो है उनकी माँ डर जाती हैं और रोने लगती कि मेरे बच्चे को आखिर हुआ क्या, ठीक है, और गले से लगा लेती हैं। और गले से लगाने के बाद वो उनके जो है जितने भी जख्म होते हैं उन पर क्या लगाती हैं भाई, मरहम लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं पीस के, जिससे उसके जख्म जो है ठीक हो जाए। तो एक माँ जो है वो ये प्यार ही तो है जो दिखा रही हैं अपने बच्चे के प्रति कि उसको परेशानी में देखते ही जो है वो खुद परेशान हो गई। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी पूरी की पूरी कहानी पे आधारित थे या आपके खुद के विचारों पे आधारित थे। तो अब जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब एक एक आंसर लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको कहानी पता है बच्चों। अगर कहानी पता है बच्चों तो कोई नहीं रोक सकता आपको फुल स्कोर करने से। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद,
जय हो।